तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ आई होप सबको समझ में आ गया होगा पीछे तक के जितने भी क्वेश्चन कराएं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना, 8th का फर्स्ट पार्ट। इसमें करना क्या है ये देख लेते हैं एक बार। मतलब इसमें फैक्टराइज करना है आपको। इसमें जो 8 आइडेंटिटी हैं उनमें से कोई एक इसमें यूज हो रही है पूरे क्वेश्चन में, वो आपको देखनी है कैसे करते हैं। मतलब मेरा काम ये है बस आपको बताना कि देखो इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, ये समझाऊंगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इन क्वेश्चनों में करना क्या है, बस ये देखो कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे इसको वो करना है। a³ b³, ठीक है, a² और ab²। सीधी सी बात, तो मैं इतना तो पता पड़ गया होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पर कुछ बच्चे को कहते होंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब सब जगह प्लस प्लस है, तो सीधी सी बात इसमें लगने वाली है हमारी x प्लस वाई की होल क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी। अब कैसे हमारा मेन काम है बस x और y की वैल्यू ढूंढना है। इस क्वेश्चन में क्या करना, x और y की वैल्यू ढूंढना। वही हमें बताए, उसी से क्या है हमारा आंसर आएगा। और वो कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। ये देखो x और y की जितने भी क्यूब वाले हैं उनसे हमें पता पड़ी क्या है अपनी x और y की वैल्यू। एक तरीके से कैसे, देखो ये है 8a³, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर a³ में तो हमें 8 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, और वो होता है 8 इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें इसको 8 को लिखना है क्यूब की फॉर्म में। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में a का क्यूब, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, b का ब्रैकेट के अंदर होल क्यूब। इसके बाद इसको सेम एज इट इज लिख देंगे पहले स्टेप में, तो 6ab²। इसके बाद क्या है, ये हमने लॉज एंड एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा कि अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो क्या होते हैं, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2a और पावर उनकी 1 हो जाएगी क्यूब। ठीक है, ये इसके बाद सेम एज इट इज उतार देंगे। अब देखो ये बन गया x का क्यूब, ये y का क्यूब। अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद हो x प्लस वाई के होल क्यूब की, तो क्या होती है x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। और हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ तो आ चुकी है, कहाँ है भैया, ये रही। देखो x, इसको मान लो x पूरे को 2a को x मानेंगे और इसका होल क्यूब। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है, b और उसका होल क्यूब। अब हमें क्या है, ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ कैसे बनाएंगे भैया, इससे क्या करना है, देखो हमको इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये यहाँ पे प्लस है वो तो हट जाएगा। अब कैसे करना है वो देखो, उसका तरीका। तो क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है। जो ये चीज़ है ये इसमें रख देंगे हम, क्या है x और y की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2a, मल्टीप्लाई में कर देंगे 2a, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थी हमारी ये y की वैल्यू, ये b है, ये y की वैल्यू हो गई। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या है x की वैल्यू कितनी है 2a और प्लस का प्लस, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है b। अब इसको करते ही क्या होगा, आपको इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, ये दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इससे हम ये वाली चीज़ कैसे लाएं। पहले इतना करो, x और y की वैल्यू निकालो। सिंपल स्टेप ये करना है, जैसे x और y की वैल्यू इस वाली फॉर्म में आ जाती है, x के होल क्यूब और y की होल क्यूब में, तब आपको ये वाली चीज़ लगा देनी है यहाँ पे। जैसे मैंने लगाई 3 का 3 लिख देना है, फिर जो x की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है वैसे करके। अब भैया मतलब ऐसे हम कर तो देंगे, गलत नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों चीज़ें खुल के आएंगी आपकी। ठीक है, आपकी क्या होगा, ये वाली चीज़ें आएगी फिर से लौट के। अब क्या करना है भैया, अब देखो ये बन गई आइडेंटिटी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कर होती है x प्लस वाई के होल क्यूब के। ठीक है, ऑन यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग ऐसे करके, और यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या है, उस x प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितनी आएगी 2a, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो वो है b, और उसका कितना है होल क्यूब। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। यही आपको क्या होगा, लास्ट फाइनल आंसर होगा। आपको उसको करना था फैक्टराइज, और इसका एक फैक्टर निकल, और ये इसका फैक्टर। पहला पार्ट सॉल्व होता है इसी के साथ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपके। ठीक है,
सेकंड देखते हैं और इसके बाद देखेंगे लास्ट वाला, बाकी जो है वो सरल है, वो खुद करोगे तुम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 8a³ माइनस के b³ माइनस 12a² b और प्लस 6ab²। अब तुम्हें ये तो पता पड़ गया होगा क्यू क्यू देख कर कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। इसमें या तो लगेगा x + y का होल क्यूब या फिर लगेगा x - y की होल क्यूब का। अब क्योंकि इसमें माइनस माइनस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, और हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें लगने वाला है x - y की होल क्यूब का फॉर्मूला। इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा, आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। लगाते हैं, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लगभग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, 8a³ को फिर से अभी पहले क्वेश्चन में कहा था 2a का होल क्यूब, ये माइनस का, इसको ले सकते हैं b का होल क्यूब। इसके बाद क्या है, माइनस साइन ऐसे रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें 3xy, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3xy और x - y, ये फॉर्मूला होता है किसका, x - y के होल क्यूब का। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू पता पड़ गई हमें कितनी है 2a और y की वैल्यू कितनी है b। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ के लिए क्या करेंगे, 3 की वैल्यू एज इट इज रख देंगे, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लिख देंगे 2a, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी होगी b, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x - y, x की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू y की वैल्यू है b। इस तरीके से क्या हो जाएगा अपना, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये चीज़ हमने इससे ये वाली चीज़ क्रिएट कर ली है, अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, ऑन कंपेयरिंग लिख के, ऑन कंपेयरिंग। बिल्कुल तुम इस स्टेप से यूज भी कर सकते हो और इसको लिखना भी है क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर में लिखना भी है इसको। और यही से तुम क्या करोगे, मतलब देख रहे हो कितनी आसानी होने वाली तुम्हें। ऑन कंपेयरिंग आंसर को डायरेक्ट x की वैल्यू तुम्हें पता पड़ेगी कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, ये वाली चीज़ लिखनी है हमको, क्योंकि ये तुम्हारे पास, इससे कंपेयर करो इसको, x की वैल्यू कितनी आ गई 2a और y की वैल्यू कितनी है माइनस के b, इसका होल क्यूब। वैसे अगर देखो MCQ क्वेश्चन आए तो तुम्हें इतना करने के बाद ही पता पड़ जाएगा क्या है आंसर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पेपर आए जिसमें तुम्हें पूरा दिखाना है तो ये चीज़ तुम्हें लानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये MCQ क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट तुम इतना करके ये चीज़ लिखो और ख़त्म करो, बाकी टाइम लेने का कोई वही नहीं है सेंस। कहना समझ में आ गया होगा मेरे सदस्यों को। एक और देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन, इसमें हो सकता है तुमको दिक्कत आए। फिफ्थ पार्ट, ये कह रहा है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। देखो सेम इसमें क्यूब है, फिर क्यूब है नहीं है तो आपको ये दिख तो रहा नहीं है, तो चीज़ दिखती नहीं है कभी कभी, लेकिन क्या होती है देखनी पड़ती है हमें। जैसे ये इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब करके, तो नहीं बताना तुम्हें, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और p का क्यूब p³ होता है, खुलने पे यही चीज़ आएगी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/ किसका, ये किसका है, ये 6 का क्यूब है। मतलब अगर इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आएगी, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। कहने का मतलब ये है। अब इसमें लगाएंगे क्या, माइनस आ रहा है बीच में, तो x³ माइनस y³ माइनस है 3xy और x - y, जिसका फॉर्मूला होता है x - y का होल क्यूब। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3p, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/6, ठीक है, कहीं 6 लिख दो, 1/6 ये वैल्यू है इसकी। और इसके बाद हम इस चीज़ को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, माइनस कर दिया, इसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखो। 3 × x की वैल्यू कितनी है 3p और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है 1/6 और ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू लिख देंगे 3p और माइनस के 1/6। यहाँ से क्या होगा तुम्हारा बन जाएगा आंसर। इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रखनी है x - y की 3p माइनस के 1/6 का होल क्यूब, ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। देखो ये कह रहा है इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करना क्या होता है, वैल्यूट करना क्या होता है, सॉल्व करना क्या होता है, इन सब के मतलब समझो। अब ये हमसे कह रहा है वेरीफाई करो, तो इक्वल टू के साइन की इस साइड वाली चीज़ को कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली को कहते हैं RHS।
तो वेरीफाई में करना ये होता है कि या तो LHS को राइट RHS में सॉल्व कर दो या RHS को LHS में सॉल्व कर दो, मतलब इस तरीके से सॉल्व करो कि दूसरी वाली सामने वाली चीज़ आ जाए, उसे कहते हैं वेरीफाई करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे किसी भी एक साइड को, सॉल्व करके दूसरी साइड लानी है हमको, जो बड़ी होती है उसको करते हैं, वही हमें क्या करेगी, छोटी चीज़ लाएगी। बड़े से छोटा करना आसान होता है और सही भी होता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, हम करेंगे टेकिंग, हम क्या कर लेंगे, टेकिंग RHS, ये लिखकर RHS को यहाँ पर उतार लेंगे, x + y x² - xy + के y²। अब इसको करना है सॉल्व कर कितना लाना है, ये चीज़ लानी है x³ + y³, ठीक है। कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, ठीक है। जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल वैसे करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे x³ आएगा, यहाँ पे कितना आएगा x² y, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो + के y² x, ठीक है। सेम इसका काम खत्म हो गया। अब करेंगे इनका मल्टीप्लाई इन तीनों में, y का मल्टीप्लाई इसमें हो तो क्या होगा, + के y x², ये प्लस का तो आंसर प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट y का मल्टीप्लाई होगा xy में, तो ये प्लस का ये माइनस का, आंसर आएगा माइनस का, और आएगा क्या, y × xy क्या होगा, x और y का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का y और प्लस के y², तो हो जाएगा प्लस का y³। इसके बाद क्या है, देखो x³ और प्लस का y³, यही तो आंसर लाना था, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या, बचेगा भी यही, x² y माइनस का है, और देखो x² y ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे। अब ये तो नहीं कहने वाले तुम कि भैया ये वाला तो x² y है, और ये वाला क्या है, ये तो x² y है प्लस का माइनस का, और ये वाला y x² है, तो ये सेम कहाँ है, करते तो सेम है। तो y ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको ये अगर ये चीज़ कोई y × x² क्या उसको हम x² × y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही वाली चीज़ है, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस तरीके से दोनों आपस में कट जाएंगे, अगर तुम्हें ये कन्फ्यूजन है छोटी सी। तो ऐसे ये y² x है, और ये क्या है, y² x, ये भी y² x, ये माइनस का है, ये प्लस का है। क्या बचा तुम्हारा, एक तो x³ बचा, और दूसरा क्या बचा, y³, जो कि इसके इक्वल है। ये RHS चल रहा था, हमने RHS लिया था, ये इक्वल हो गया LHS की। तो यहाँ से क्या होगा, हैंस वेरीफाइड लिखेंगे आंसर में, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपका ये जो पहला पार्ट है खत्म हुआ। सेकंड पार्ट तुमको करना है सेम तरीके से, RHS को सॉल्व करना है। भैया LHS को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, पर वो तरीका तो तुम्हें आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है किसको, जो भी दिए हुए क्वेश्चन में पार्ट है 27y³ + 125z³। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है सी क्वेश्चन 9 हिंट में देर, अगर आपको पता दिख रहा है इसको किताब आपके पास, तो कह रहा है सी क्वेश्चन 9 है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे पहले वाले को देखो। इसका कहने का मतलब है पिछली वाली चीज़ को यूज करो। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 3y का होल क्यूब। कैसे आया, 3 का क्यूब होता है कितना 27, y का क्यूब होता है y³। सेम 5z का होल क्यूब, कैसे 5 का क्यूब होता है 125, और z का क्यूब होता है कितना, z क्यूब। भैया मैं पता बड़ी क्यूब है इसका, तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा फैक्टराइज। 5 25 जा 125, और 5 5 जा 25। तुम्हें यहाँ से पता पड़ेगी कि 125 का इसके इक्वल होता है 3 बार 5 के, और उसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। यहाँ से पता पड़ता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125। इस तरीके से निकालते हैं क्यूब। अगर तुम्हें क्यूब दे रखा है यहाँ पे वेरिएबल्स में, और ऐसी वैल्यू दे रखी है, और तुम्हें निकालना है कि वो क्यूब किस चीज़ का है, किस चीज़ का वो क्यूब है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उससे पता पड़ेगा तुम्हें वो किस चीज़ का क्यूब है, ठीक है भाई। अभी क्या बन गया, कोई फॉर्मूला है ही नहीं है, x का क्यूब + y का क्यूब, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, x का क्यूब + y का क्यूब। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, x का क्यूब + y का क्यूब इक्वल्स टू क्या था, x + y, और x² - xy + y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें, अगर तुम इसको फेयर में कर रहे हो, ठीक है, वो बात अलग है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बात अलग है। अगर तुम फेयर में कर रहे हो तो पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यही वाली चीज़ थी, x का क्यूब + y का क्यूब। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी बन नहीं है, 8 आइडेंटिटी से कोई तो है नहीं, ये मतलब ये 9वीं आइडेंटिटी देखा जाए
ये एक्स का क्यूब, एक्स की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू ये रही, और हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता तब कैसे करेंगे, तब थोड़ा ये कहेगा कि सी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो तुम्हारा लक अच्छा हो कि ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ हो, या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी तुम लिख लो, इसको याद करना पड़ेगा। और लक भी ऐसा हो सकता है इससे पहले वाला क्वेश्चन आ जाए और फिर ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके, इस आइडेंटिटी को तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को लगाएंगे इसमें, कैसे, x की वैल्यू पता पड़ गई 3y है, y की वैल्यू पता पड़ गई 5z है, इनको रख देंगे राइट हैंड साइड में। x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस y की वैल्यू कितनी है 5z, खत्म। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x की वैल्यू है 3y, उसका करना है स्क्वायर, माइनस के x की वैल्यू कितनी है 3y, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 5z प्लस y, यहाँ पे y का स्क्वायर है और y की वैल्यू कितनी है 5z, और उसका कर देना है क्या स्क्वायर। अब करना है थोड़ा सा सोल्व करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है 3y प्लस के 5z, ये खत्म हुआ। इसका जो सोल्व करते हैं, ये कितना आएगा 9y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 5 3 15 yz, और ये प्लस के 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर कितना होता है z स्क्वायर। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन है इसके दो फैक्टर निकल गए, फैक्टराइज करना था तो इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया इसमें, और यही है आपका आंसर। इसमें कितने पार्ट है, दो पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको करना है, ठीक है। ये प्लस वाली चीज़ थी, वो माइनस वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसके पार्ट नहीं है। 11 वाला 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 9xyz। देखो अगर तुमने आइडेंटिटी याद करी है तो तुम्हें दिख जाएगा, और नहीं करी है तो नहीं दिखेगा। सीधे देखो, सबसे पहले एक चीज़ करनी है जो तुम्हें समझ में आ रही है कि जो x³ है इसका कोई कांस्टेंट है, इसका भी क्या बन सकता है क्यूब बन सकता है। तो जो समझ में आ रहा है पहले उसको लिख लो एक बार। यानी कि क्या दिख रहा है 3x का होल क्यूब दिख रहा है ये मुझे, ठीक है, प्लस में y का होल क्यूब दिख रहा है, प्लस z का होल क्यूब दिख रहा है। अब तुम्हें एक आइडेंटिटी यहाँ पे याद आनी चाहिए, कौन सी, जिसमें 3 क्यूब होते हैं, x³ y³ प्लस z³। उसके बाद माइनस के 3xyz, और जो इसके इक्वल होती है जो सबसे लंबी आइडेंटिटी है अभी तक की, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ये वाली जो सबसे लंबी आइडेंटिटी है ये वो वाली लग रही है भैया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। x की वैल्यू 3x मान लेंगे, y की वैल्यू तो y है ही है, और z की वैल्यू z है। लेकिन यहाँ पे ये 3xyz माइनस भी है, चलो माइनस भी रखा है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली चीज़ कैसे लिखेंगे, तो बताया था मैंने, इससे हमें क्या हमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि यहाँ से यहाँ पे आना है, नहीं। एक बार पता पड़ जाए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है तो सोचा करो यहाँ से यहाँ पे आना का सरल तरीका। सरल तरीका कौन सा है, यहाँ से यहाँ पे आना। कैसे, 3 का 3 लिख दो, x की वैल्यू पता पड़ गई कितनी है 3x, x की वैल्यू है 3x, y की वैल्यू कितनी है y है, y की वैल्यू तो y है, और z की वैल्यू कितनी है z की वैल्यू यहाँ पे z है। ख़त्म, बस हमने इससे इसको बना लिया, ठीक है। अब करना है हमने ये वाला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इस चीज़ से हमने इसको क्रिएट कर लिया इसकी हेल्प से। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल इसको इस चीज़ में लिखना है, यानी कि इन वैल्यूज़ को जो ये वाली वैल्यूज़ हैं उनको इसमें डालना है, ठीक है। बस वो करना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू y है, z की वैल्यू z है। बस x में जो भी करना है x में करना है। x की वैल्यू 3x, उसका बना दो स्क्वायर, प्लस का y की वैल्यू y है, उसका स्क्वायर, z का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू कितनी है 3x, और y की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में y, मल्टीप्लाई को छोड़ दो, ठीक है, वरना मल्टीप्लाई और x एक जैसे लगेंगे। उसके बाद माइनस y की वैल्यू तो y है, z की वैल्यू z ही है, माइनस z की वैल्यू तो z ही है, x की वैल्यू कितनी है 3x, मल्टीप्लाई और x एक जैसे लगेंगे। उसके बाद माइनस y की वैल्यू तो y है, z की वैल्यू z ही है, माइनस z की वैल्यू तो z ही है, x की वैल्यू कितनी है 3x। यहाँ पे क्या है कर दो। समझ में आ रहा है ना, ये कोई भी दिक्कत हो पूछना, स्लो बताना हो तो ठीक है। कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रहा हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, यहाँ से ऐसे कैसे किया, फिर हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे करें,
तो वो आप पूछ सकते हो, मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। छोटी छोटी बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो, बिल्कुल बेसिक वाली, वो भी मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। उसी के लिए ये मेन चैनल है। उस तरीके से क्या है, इसका इसको सॉल्व करना है 3x + y + z। इसके बाद इसको खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। ये जो सरल लिए y² और z² खोलेंगे ये, इसको सॉल्व करेंगे 3xy हो जाएगा। ये माइनस का y z है और यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई z में माइनस वाला 3xz हो जाएगा। और इसके साथ आपका आंसर क्या है, ख़त्म। और कुछ नहीं करना है, इतना ही छोड़ना है इसको, ठीक है। कहीं इसको भी मल्टीप्लाई करने लग जाए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी लौट के। यहाँ पे आपका क्या होता है, 11वां क्वेश्चन खत्म होता है। ख़त्म करा दें आपकी एक्सरसाइज वाली। आज कितने पार्ट होंगे इसके, 2 बन जाएंगे सर, बड़ी एक्सरसाइज तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ये जो आइडेंटिटी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब सिखाया था ना मैंने आपको, किसी एक साइड को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इसमें कह रहा है 12वें क्वेश्चन में कि x³ + y³ + z³ माइनस ये 3xyz = ठीक है ना, हाँ, हाफ टाइम्स ऑफ x + y + z और मल्टीप्लाई में कितना है, x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। इसके इक्वल होती है। तुमको भैया तो वो आइडेंटिटी है, ये तो कोई दूसरी आइडेंटिटी है, यहाँ पे तो अलग चीज़ थी, ठीक है। अब यह पता पड़ेगी बड़ी क्लासेस में अपना IIT तैयारी करोगे कि इसी फॉर्मूले के 4 और फॉर्मूले होते हैं, उनमें से ये भी एक है। मतलब सीधी सी बात क्या है, हमें क्या करना है, हमारा काम बस इतना है, या तो इस साइड को सॉल्व करके ऐसा ले आओ, या फिर इस वाली साइड को सॉल्व करके ऐसा ले आओ। और करते क्या है, बड़ी वाली चीज़ को पकड़ते हैं। मतलब क्या करना है, हम लेंगे RHS को, टेकिंग RHS। RHS तो पता ही है, राइट हैंड साइड किसकी, इक्वल टू साइन की, इक्वल टू साइड की। ये राइट हैंड है और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, तो इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। मतलब बहुत ही बेसिक नहीं हो रही है, कहीं तुम हंस रहे हो इस चीज़ पे, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं 1/2 x y z। इसके बाद क्या है, इसको लिखेंगे इस चीज़ को, x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर और + z - x का होल स्क्वायर। सही लिखा है ना मैंने, ठीक है, सही है। क्या दिख रहा है इसमें, क्या सॉल्व कर सकते हो भैया, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - y के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कुछ पता पड़ेगा करने के बाद, तो वही करेंगे हम। जो दिख रहा है पहले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी, ठीक है, जिससे टाइम कम लगे। इसको सॉल्व करेंगे x² + y² माइनस के 2xy, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, प्लस में इससे सॉल्व करेंगे y² + के z² माइनस के 2yz आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, z का स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस के 2zx, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, देखो एक बार, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट तो कुछ नहीं रहा भैया, लेकिन x² एक बार, x² 2 बार, y² एक बार, y² 2 बार, z² एक बार, z² 2 बार। ये जितने भी x² है वो 2 बार आए, y और z² भी दो बार आए, और माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx ये एक बार आए। तो उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे जो भी हमारा आंसर आया है। ये चीज़ तो एज इट इज़ आएगी, एज इट इज़। ये क्या हुआ, 2x² हो गया, 2y² हो गया, 2z² हो गया, और क्या बची, माइनस का 2xy बचा है, माइनस का 2yz बचा है और माइनस का 2zx बचा हुआ है, ठीक है। इतना हो गया, इसको ऊपर वाले को उठा देते हैं। इसके बाद क्या दिख रहा है, इसके बाद ये दिख रहा है कि भैया इसमें से पूरे में से क्या कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद ये जो बाहर वाला डिवाइड में 2 है ये कट जाएगा इससे। मतलब कहने मतलब क्या है, इस 2 से ये सारे 2 क्या है, कॉमन आ जाएंगे और ये कट जाएंगे। फिर क्या बचेगा, क्या, x + y + z ब्रैकेट के अंदर, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x² + y² + z²। यहाँ पे क्या बचा, माइनस की 2 तो हट गया, xy माइनस की yz और माइनस की zx। ध्यान से देखो, ये क्या अपनी आइडेंटिटी बन गई है, किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ माइनस के 3xyz की। किसकी आइडेंटिटी है ये, इस वाले की आइडेंटिटी है। और यहीं से क्या है, अपना आंसर खत्म हो गया। इसको लिख देंगे, ये इक्वल है किसके, LHS के, ये इक्वल है LHS के, और हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी के साथ आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। जितना भी मतलब तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन करना है बिना किसी की हेल्प, तुमने कभी किया नहीं है
मान लो ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमने एक बार देख लिए हैं, अगर ये एग्जाम में आते हैं और तुम्हें याद होते हैं तो तुम लोग कर दोगे। लेकिन कोई क्वेश्चन क्या आता है, नया आता है, कोई नया फॉर्म होता है, टीचर्स बनाते हैं, तो उनको कैसे करेंगे भैया, उनको ऐसे करेंगे कि जो भी उनमें दिख रहा है कि तुम सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को सॉल्व कर लो, सिर्फ दिमाग में मत देखो उस चीज़ को, उसको क्या है सॉल्व कर लो। और जो जो तुम्हें दिखता आता है कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें उनको करके देखो, उसी से क्या होगा तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 वाला, ये क्या कह रहा है, इसमें एक चीज़ तुम्हें दे रखी है और दूसरी तुम्हें शो करनी है कि प्रूव करनी है। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है लिख लेंगे उसको पहले, गिवन। हमेशा क्वेश्चन में गिवन लिखना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट पेपर है तो उसमें नंबर मिलेंगे। ये दे रखा है x + y + z मिलकर 0 हो रहे हैं और तुम्हारा टू प्रूव कह लो, बट टू शो कह लो, यानी शो करना है। क्या करना है, शो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल है 3xy z के, ठीक है 3xy z के। अब तुम्हें देखो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या है इसमें, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हद तक किस फॉर्मूले से मिल रहा है। अभी जो हमने किया है, अभी जो हमने फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं जितनी देर से, उसी पे कुछ ये आंसर है, ठीक है, उसी से रिलेटेड चीज़ है, आंसर नहीं है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है, ठीक है। तुम्हें इतना तो पता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना है इसमें। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे केसेस में सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में डालो प्रूफ, कि हम दे रहे हैं तुम्हें प्रूफ किस चीज़ का, हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट, जो तुम्हें पता है लिख दो। हमें पता है x³ + y³ + z³ माइनस के 3xyz, थोड़ा साइड लिखते हैं इसको, ठीक है, जिससे कि एक ही लाइन में खेल खत्म हो जाए। x³ + y³ + z³, जो भी चीज़ में कहीं ना हमें दिख नहीं रही है, जो मतलब तुम्हें दिमाग में लग रही है उसको लिख लो, क्योंकि तुम्हारा आंसर उसी में छुपा हुआ है। x² + y² + z² माइनस के xy yz और zx, ठीक है। ये चीज़ देखो, ध्यान देखो, इतना हमें प्रूफ लिखो, उसमें लिखो वी नो दैट, हम इतना जानते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमें ये तो पता है, लेकिन अब क्या, अब इसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, काटे पीटे, क्या करें। अब थोड़ा तुम गौर करोगे तो गिवन में क्या दे रखा है, x + y + z = 0, इसकी वैल्यू 0 है। क्या तुम्हें फॉर्मूले में ये कहीं दिख रहा है, ये चीज़ कहीं दिख रही है, तो बिल्कुल दिख रही है, वो रही है राइट हैंड साइड के जो पहला वाला टर्म है, इसमें इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, हमें 0 रख देनी है। क्या करनी है, 0 रख देनी है, x³ y³ z³, बस तुम्हें इतना ही करना था और क्या होगा तुम्हारा आंसर यहाँ पे खत्म। इसके लिए रख देंगे 0, क्या उसके बाद क्या, भाई 0 है और मल्टीप्लाई में ये पूरा नंबर है, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो वही करना है तुम्हें। इसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा राइट LHS में x³ + y³ + z³ माइनस के 3xyz = में क्या बचा 0, ठीक है, ये चीज़ बची। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है, हाँ इसके बाद अब हमें प्रूफ शो करना था, क्या शो करना था, वो इरेज कर दिया मैंने। हमें शो करना था x³ + y³ + z³ वो इक्वल होता है 3xyz के, हमें ये चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं बहुत सारे। अब जरा गौर से देखो कि x³ है, y³ है, z³ ये तीनों चीज़ें, ये वाली चीज़ भी है, लेकिन ये माइनस में और उस तरफ 0 है। तो भाई अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो देखो x³ y³ z³ ये माइनस का है, उस तरफ कुछ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, प्लस का 3xyz हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हैंस प्रूव कह दो या फिर हैंस शोड, इस तरीके से क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर खत्म। बस यही करना था इसमें करना सिर्फ इतना था कि तुम्हें सिर्फ एक बार फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखना था, और लिखते ही तुम्हें चीज़ दिख जाएगी और तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए तो ठीक है भाई, बाकी जो बचा हुआ कल करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना आपकी। आज के इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर इसी टाइम पे।